2018 to 2024, various circulars have been issued by the railway which specify that the minimum education qualification requirement. Yeah, I remember. We had rejected the interim. Again, that he goes to High Court. And he challenges the same. This order, And then you lordship, what happens? So what did the High Court say? No, I come for a minute. Then your lordship, by order dated 2nd of May 2025. Just your lordship may see second. Order sheet. Order sheet. Just to note. Then it was. Finally, what happens, your lordship? Proceed further, adjourn, standardize. Silence. Yes. Okay. Then what happens, your lordship? Now the High Court order has come. No, High Court, he goes there and the High Court order is part of my application, which was lastly decided, and High Court disposed it, and I gave their undertaking that I am not going to recruit. Recruitment has a meaning, and finally, your lordship. Thank you. Then, my lords, High Court finally has the Oh, before High Court, you have said that yes. No recruitment will take place till the next day. Till the May. High Court in view of that, because the High Court was saying that it requires consideration, I was not going to recruit them. Now, my lord, para 6 of that order of 28, this is how it. And then, my lord, somehow when it came in August, my friend filed application, date was given, but we failed to understand. He will be saying he has filed a contempt also against non-compliance of it. I know that. Exception. Nothing for me to hide. Be in life. And that is altogether a separate issue. Now I filed an application, and since the matter was listed today and it court said that. Now my friend may start. I will start saying that OA is itself not maintainable. But I reserve right to raise preliminary objection and make submissions. My learned colleague will first submit. And I will demonstrate that OA is misuse of process law, frivolous, not maintainable in law. जय हिंद दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती मामले पर आज दिल्ली के कैट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जहां पर सर्विस के केसेस देखे जाते हैं, जहां पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती मामले पर आज सुनवाई हुई। यह सुनवाई आज लंच के पहले ही होनी थी 12 से 1 बजे के बीच में, लेकिन रेलवे के कहने पर इसकी सुनवाई लंच के बाद लगभग 2:40-45 से शुरू किया गया और इसके बाद की जितनी भी सुनवाई थी आज, उस सभी सुनवाई को अगला डेट दिया गया और इस सुनवाई को पूरा सुना गया। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक इस पर बहस चला। दोनों पक्ष ने अपनी बातें रखी। रेलवे का अपना मत था, आईटी वालों का अलग था। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन पहले निकला, फिर बाद में इसमें बदलाव किया गया। रेलवे ने कहा कि मतलब जो शुरू से बातें थी सभी बातों का जिक्र हुआ। इसमें यह भी हुआ कि पहले से जब रेलवे ने कहा था कि आईटी लागू रहेगा, तो जब भर्ती निकल कर आया तो उसमें बदलाव किया गया, जिससे काफी सारे बच्चे अफेक्ट हुए। काफी सुनने के बाद, हालांकि वीडियो प्रूफ तो पूरा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे ही पूरा सुनवाई शुरू हुआ, बीच में काफी सारे मीटिंग में जुड़ करके उसमें हंगामा आवाज करने लगे, वीडियो ऑन कर दिए, कैमरा ऑन कर दिए और अपना माइक ऑन करके बोलने लगे, मैसेज करने लगे। तो उन्होंने वार्निंग भी दिया था, लेकिन बच्चे नहीं माने तो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग ही बंद कर दी। और बंद करने के बाद जो है क्या हुआ अंदर, तो वो तो आपको गौरव सर अपने चैनल पर बता देंगे। लेकिन उनका कहना है, और अभिषेक सर बता रहे थे कि इसमें जो भी बातें हैं आईटी वालों का, दोनों के पक्ष सुने गए। काफी ज्यादा समय दिया गया, अभी तक का इतना समय नहीं दिया गया था। इतना समय देने के बाद तब पर भी निष्कर्ष नहीं निकला। आज उम्मीद था कि आज पूरा फैसला आ जाता। 17 तारीख से एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम होगा तो किस कंडीशन में होगा, तो इसको अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। और इसका जो फैसला होगा, हो सकता है कि 4 तारीख अगला डेट मिला है, उस डेट में आपको हो जाए।
लेकिन आज हो जाना चाहिए था कि भाई अब एग्जाम कर देना है, किताब उठाना है या नहीं उठाना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। काफी सारे बच्चे हमको फोन करके पूछ रहे हैं कि सर 17 तारीख से एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आज सुनवाई तो काफी लंबे समय तक हुई, लेकिन फैसला नहीं लिया गया। कोई ये नहीं कि ये मतलब किसको आईटी रहेगा या नहीं रहेगा, 10th रहेगा या क्या रहेगा, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ। यही था कि इतना देर सुना गया, उन्होंने इस पर ये ऐसा, अगर इसमें मजबूती नहीं होता केस में तो आज खारिज भी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग भी, आईटीआई का जो पक्ष है वो भी कमजोर है, कमजोर होता तो आज एक केस रद्द हो जाता। लेकिन उन्होंने 4 तारीख का डेट दिया है, न जाने अब क्या उस दिन फैसला लेंगे या क्या करेंगे। अब 4 तारीख पर डिपेंड रहता है, मंगलवार को देखते हैं क्या सुनवाई होता है। और उसमें भी ये लंच के बाद कहीं समय दिया गया, उसके बाद उसमें भी कोई मतलब उसमें यही एक सुनवाई होगी, इसके अलावा भी कोई दूसरा केस सुनवाई नहीं होगा। तो उस पर उस दिन भी देखते हैं, लंबे बहस चल सकता है। बस उस दिन कुछ अच्छा नोटिस आ जाए, कुछ अच्छी जानकारी आ जाए। बाकी देखिए रेलवे का क्या अपडेट आता है, ठीक है। बाकी अपनी राय कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। बाकी तो उम्मीद कर सकते हैं जो भी करना है, लेकिन आज कोई ना कोई फैसला आना चाहिए था, क्योंकि 17 दिन मात्र बचा है। 4 तारीख के बाद आपके पास मात्र 13 दिन आपका एग्जाम का बच जाएगा। एग्जाम कराने में रेलवे को, उसके बाद एग्जाम का नोटिस निकालना और एग्जाम का सीट इंटीमेशन देना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। बाकी देखिए रेलवे क्या इस पर बदलाव करता है, आईटी लागू करता है या नहीं करता है, अब कोर्ट का निर्णय होगा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आज एक अच्छा लगा कि मतलब सुनवाई हुआ, अच्छी तरह से पूरा सुनवाई हुआ। और ये होने का यही रीजन है कि इतने पहले से जो दबाव आ रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी, दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे थे, वहां से भी दबाव था कि जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। और इतने लंबे समय से, जनवरी से ही हम लोग लगे हुए थे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। जो आईटी वालों का अधिकार है, आईटी वालों को मिल जाए, जो 10th का अधिकार है, अधिकार उनको मिले। क्योंकि देखिए रेलवे अगर नहीं कहती 2018 में 19 में कि आईटीआई लागू रहेगा तो कोई नहीं जाता, लेकिन उसने खुद नोटिस निकाल कर कहा और कोई अधिकारी को लगा कि नहीं, रेलवे में टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल लोग की जरूरत है, ताकि आगे वो टेक्नीशियन बनेंगे, आगे पद पर जाएंगे, तो उनको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने सोचा होगा, एक विजन देखा होगा आगे आने वाले समय में के लिए। लेकिन अब नए अधिकारी आए तो उनको लगा कि नहीं, ज्यादा लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना तो भर्तियों की संख्या बढ़ाइए। अगर इतनी सीटें हैं और इतने आप कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिएगा? अगर आप पूरे देश को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तो 2 लाख भर्ती निकाल दीजिए इसकी, तो ज्यादा 2 लाख लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि फॉर्म भर सब भर दें, 500 रुपए सभी से ले लें, लेकिन नौकरी बस लिमिटेड लोगों को दें, तो इससे तो आपका कमाई होगा। बाकी जो बच्चे हैं फॉर्म भरेंगे, जो कुछ बच्चों को नौकरी लगेगा, फिर जो सीट बच जाएगा फिर वो जो है अगली भर्ती में देते रहेंगे। तो आप ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तो ज्यादा भर्तियां निकालिए। आप ये तो क्वालिफिकेशन ही हटा दिए, तब एलपी में क्यों रखे हैं? एलपी में भी तो ज्यादा लोगों को दीजिए, टेक्नीशियन में दे रहे हैं, एनटीपीसी में भी दे रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल को हटा दीजिए, 10th बेसिस पे निकाल दीजिए। ऐसा कोई बात नहीं ना है। आपने जो पहले से क्वालिफिकेशन रखा था, जो हम बताया था, उसके अनुसार चलिए। आईटीआई को अपना अधिकार दिए, 10वीं को अपना अधिकार दीजिए, उनको भी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भर्तियां आप हटाए जा रहे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है कि नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इतनी सारी पोस्ट आती थी, उस सारी पोस्ट प्राइवेट आप कर दिए, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन जो आईटी वालों का अधिकार है वो आप सबको कम हटा दिए पूरी तरह से, ठीक है। बाकी अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। अगली सुनवाई 4 तारीख को है, उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा जानकारी उसमें आए, कुछ अच्छा फैसला आए, ठीक है। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा।